Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. हेलो, आई एम विकास। वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। जैसा कि आपने वीडियो के इंट्रो में देखा होगा, एक तीर से कई निशान हैं, तो वो कैसे लगेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए लास्ट वाला वीडियो देखना कंपलसरी होगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक मेथड्स बताए हैं जो कि बेस मेथड पर ही बेस्ड हैं। सो उसके आगे हम बढ़ते हैं और नए कुछ बेसिस पे, जैसा कि मैंने बताया था, मैं आगे आने वाली वीडियोस में दूसरे बेसिस पे वीडियो बताऊंगा, तो उसी को शुरू करते हैं हम। समझते हैं अलग अलग बेसिस पे सेम मेथड कैसे अप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है 12 इंटू 17। सेम प्रोसीजर है उसमें भी कि ये इसका जो बेस होगा ये 10 बेस लेंगे हम, बेस 10 मतलब 10 के आसपास, है ना। तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, ये +2 है ना। ये जो है +7 है। हम जानते हैं जो भी वेरिएशन होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये हो जाएगा 14। ओके, और क्रॉस में हम एड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 19। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 204। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा यदि आपने प्रीवियस वाला वीडियो, पहले का वीडियो देखा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बेस 10 कहाँ से है। तो यह जो बेस वाली मेथड है ये यूनिवर्सल है, कई जगह अप्लाई हो सकती है। जैसे कि ये जो है मेरे पास है 12, तो ये 10 से कितना दूर है, +2 है। बट यही अगर हम इसको बेस 10 पे लेना चाहें तो ये 10 से कितना दूर हो जाएगा, +27 होगा या नहीं होगा। ये तो हो जाएगा कितना, 54 होगा। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 54 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये सेकंड मेथड हो गया। मतलब सेम बेस से हम लोग सेकंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि बेस 10 ना हो, उसको भी हम इजी वे में आसानी से कर सकते हैं। थर्ड पे चलते हैं। ये कितना है, यहाँ पर बेस 20 है। 20 से हम लोग किस तरीके से करेंगे इसको, ये +3 है, ये +8 है, ये दोनों कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली की एक बात है, उसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो है दोनों इस तरीके से होंगे, अब दोनों 8 भी हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। इन दोनों का तो हो गया 24 फाइनल लास्ट का, और ये होगा 31। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बेस 2 है, मतलब बेस 20 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमें 2 से करना होगा। अगर 30 होता तो 3 से कर देते, 50 होता तो 5 से कर देंगे आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 62, है ना। और 62 इस तरीके से यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये होगा 644 हमारा राइट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगले बेस पे चलते हैं। अगला बेस जो है हमारा 50 है, तो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, है ना। इसको हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। फर्स्ट वे में हम समझते हैं, ये 50 से कितना कम है, -3 कम है, ये -2 कम है, ये -3 कम है, ये -2 कम है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 06 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 06 हो जाएगा, और इन दोनों को हम क्रॉस में ऐसे ले लेते हैं, तो ये कितना बनेगा, 45। अब क्योंकि जैसा मैंने यहाँ पर लॉजिक बताया कि अगर ये बेस 20 पे है तो मल्टीप्लाई 2 करते हैं, बेस 50 हो तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 5 करने पे ये होगा 225, है ना, 225 हो जाएगा। अब 225 तो हो गया, ये इस तरीके से होगा 225। ये हमारा आंसर आएगा 2256। ठीक है, ये इस तरीके से। और सेकंड मेथड में समझाता हूँ इस तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से समझेंगे। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है कि 47 इंटू 48 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही कम तो हमको लेना ही है। कितना कम है, -3 है, ये -2 है। ठीक है, ये -3 है, ये -2 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो वही होगा, पहली प्रोसीजर तो सेम है, 06। लेकिन अब दूसरी जो प्रोसीजर है उसको समझते हैं हम। ये होगा 45 होगा ना, इस तरीके से क्रॉस में लेंगे। 45 हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्या करना है, 45 डिवाइडेड बाय 2। और जो भी मेरा कंप्लीट नंबर आएगा, जैसे कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये भी मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा, मतलब शेष
शेष जो बचने वाला वो है 1, ठीक है। सो जो रिमाइंडर होगा ना उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और रिमाइंडर पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया 5, तो हम इस तरीके से इसको ऐड करेंगे 2 2 देन 5 देन 0 6। ये जो नंबर है ना ये रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन 5 से है। एक दो क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। सेकंड में क्या दिया है कि हमारे पास अब बेस जो है वो 500 वाला बेस है। 500 वाला बेस मतलब सिमिलर है 50 जैसा ही है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, चलिए इसको हम लोग वापस से समझ लेते हैं। क्या था इसमें 498 का मल्टीप्लिकेशन है 493 से। सो ये हम लोग बेस 500 पे बात कर रहे हैं। सो 500 से ये कितना कम है -2 और ये है -7। अब इन दोनों का तो हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 14 और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा या तो यहाँ से ले या ना यहाँ से ले, क्या होने वाला है 491 देन 491 को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 2 से, ठीक है। जैसे ही हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 5 और एक जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। अब जो भी रिमाइंडर होता है हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, मतलब यहाँ पर 3 डिजिट है तो हम लोग इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं। और जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर उसको हम लोग इससे ऐड कर देंगे। सो ये बन जाएगा कितना 514 और इधर की जो भी डिजिट्स होने वाली है उसको हम लोग साथ में लिख देते हैं। यहाँ पर भी वही किया है, आप एक बार इसको चेक करना रिवाइंड करके तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही क्वेश्चन है 500 बेस पर ही है अभी, तो इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये कितना कम है -13 है, ये कितना कम है ये -4 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 52, ठीक है। और हम लोग क्रॉस में देखेंगे तो कितना होने वाला है 483, ये हो जाएगा 483। 483 में हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा मेरे पास 2, ये हो जाएगा 4, ये कितना होने वाला है 1 और 1 रिमाइंडर बचेगा तो कितना हो जाएगा 500। सो इसका आंसर क्या बनेगा 241552, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो एक बार आप रिपीट करके इसको देख लेना अच्छे से, फिर तो समझ में आ ही जाएगा। ये होगा +3, ये होगा +7, दोनों का होगा 21, है ना। और हम लोग क्या करेंगे इसको, ये होगा 5 10 डिवाइडेड बाई 2, सो ये होने वाला है 2 देन 5 देन 5। इसमें तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो हम लोग इसको यहाँ पर 3 डिजिट में 0 to 1 मान लेंगे, 0 to 1, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्पेशल केस मतलब कुछ वैल्यूज़ तो ज़्यादा होंगी और कुछ कम होंगी। वो कैसे, हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बताया भी था, उस पर बेस में और क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, उसको समझ लेते हैं। ये होगा 50 वाला बेस दिख रहा है मुझे 50 के आसपास, तो ये 50 से कितना कम है -3, ये 50 से कितना है ज़्यादा है, ये होगा +2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का आने वाला है वो भी 6, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर 50 है, अब दोनों में से किसी भी एक को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर 49 होने वाला है, 49 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास कंप्लीट डिवीजन कितना होगा 2 4 और एक रिमाइंडर बचेगा, मतलब कितना बचेगा 50। अब 50 में से 6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 44, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है हमारे पास 57 × 48। ये 50 से 7 ज़्यादा है, 50 से 2 कम है, तो ये कितना होगा -14। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 55 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 27 और एक रिमाइंडर बचेगा, ये हो जाएगा 50। इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 36, फाइनल आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी बेस 500 पर बेस्ड है क्योंकि जो भी हमारे पास नंबर है वो 500 के आसपास है। सो ये 500 से कितना कम है -4 है, और ये 500 से कितना ज़्यादा है +6 है। सो हम जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 24, लेकिन ये 3 डिजिट्स में, इसको हम 3 डिजिट में बना लेंगे, वो भी -24, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस में, तो क्रॉस में देख लेते हैं, ये होगा 502, ठीक। 502 से डिवाइड करेंगे 2 से, सो 502 को डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 251। यहाँ तो रिमाइंडर 0 बच गया, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि ये प्लस और माइनस वाला केस है तो 24 तो माइनस होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो। तो
एक भी रिमाइंडर नहीं है, तो ये 3 डिजिट्स होंगे लास्ट में, और हम लोग यहाँ माइनस करेंगे 24 को। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है। 1000 में से कितने जो रुपए गए, 24 रुपीज़ चले गए। 1000 में से 24 लेस होगा तो 976 बचेगा, 976 बचेगा, और ये कम हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 250 होगा या नहीं होगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए कि अगर आपको कुछ समझ में आता है इसमें तो मुझे रिप्लाई करना। कुछ लोगों ने रिप्लाई किया भी था, लेकिन मैंने सोचा है कि इसको वीडियो में बता देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस होने वाला है वो है मेरे पास 1000, क्योंकि ये जो नंबर्स है 1000 के बिल्कुल आसपास हैं। सो ये होगा +20, ये होगा +70। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आपको कल अच्छे से बहुत सिखाया था मैंने फर्स्ट वीडियोज़ में, और मेरे पास कुछ प्रीवियस वीडियो हैं मेरी प्लेलिस्ट में, आपको मिलेंगे तो उनको देखना। इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आए। लेकिन उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखना। इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 14, दोनों सेम है तो हम लोग क्या हो जाएगा, कर देंगे इसको 9 कर देंगे, 9 × 9 होगा या नहीं समझ में आया। 14 कैरी 1 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, सो 9 हो जाएगा, इन दोनों को 8 करेंगे, 9 × 1 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 का 0 कैरी हो जाएगा 1। ठीक है, 1 × 1 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये तो लास्ट में आएगा कितना, 204। ठीक है, क्योंकि ये तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों को 8 कर देंगे क्योंकि हमारे पास 8 वाला है। सो ये कितना हो जाएगा, 1029। तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही है, ये हो जाएगा +11, ये हो जाएगा +24। 11 से 24 का मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था, तो इसको तो हम बिना उसके लिख सकते हैं, 264 हो जाएगा। उसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1035। ये आंसर तो हम लोग 3 सेकंड के अंदर अंदर दे सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला केस थोड़ा सा स्पेशल हो जाएगा, इसको समझ लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। समझने का क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें +12 है 1000 से, मतलब 1000 से +12 ज़्यादा है, और ये क्या है -3, मतलब 3 कम है, इसमें 3 कम है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 36, लेकिन डिजिट तो 1000 बोल रहे हैं हम, तो 036 ले लेंगे, मतलब 036 तो कम करेंगे ही करेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ हम लोग डिवाइड 2 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बेस जो है वो है 1000। मैंने बताया 50 या 500 वाले बेस में हमें डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1009 होगा या नहीं होगा, 1009 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो कोई भी रिमाइंडर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हम लोग 1000 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। 1000 - 036 इसको कर लेंगे आप। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 964, और यहाँ से एक कम हो जाएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8100। सो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताना आप, और मुझे कुछ सजेशंस भी चाहिए, तो आप सजेशंस भी अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।